इस वक्त पाकिस्तान की सनती तरक्की के हवाले से बात जो है वो हो रही है। तो कैसर इकबाल साहब, ये सियालकोट आपका शहर बहुत छोटा लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से खासा तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर था, लेकिन अभी भी बहुत सी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बड़ी रुकावटें हैं, बहुत मसाइल हैं। क्या चीज़ें इस वक्त बेहतर हो रही हैं और किन चीज़ों का भी मज़ीद बेहतर होना है जिस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। देखिए जी, सियालकोट तो एसएमई का हब है। तो जब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात की जाती है तो सियालकोट स्पेशली एक्सपोर्ट के हवाले से वो सरे फहरिस्त आता है, इसलिए कि हमारी तो जो प्रोडक्ट्स भी बनती हैं वो 100% एक्सपोर्ट होती हैं, लोकल उनकी कंजम्पशन नहीं है। इसलिए सियालकोट शहर जो है वो एसएमई और एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत उसकी अहमियत है। और मुझे ये खुशी हो रही है कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली पिछले साल 1.5 साल से गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी हैं और दे भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जिससे एसएमई सेक्टर को काफी हेल्प हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे अभी आपके जो प्रीवियस स्पीकर थे वो बात कर रहे थे टैरिफ की और गवर्नमेंट के लोन्स की, ये जो बातें हो रही थी, तो ये वाकई ऐसे हुआ है कि सियालकोट टैरिफ से उस तरह से फायदा नहीं उठा सका क्योंकि हमारा एसएमई सेक्टर है और उसको हम कहते रहे गवर्नमेंट को कि इसको इतना आसान बनाएं टैक्स की स्कीम को लेने के लिए और इसको जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उसके साथ, ताकि छोटी सनत वाले लोग जो हैं वो भी उससे फायदा उठा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी सनतें थी बड़े शहरों में वो उससे फायदा उठा के और छोटा सेक्टर जो है वो इग्नोर हो गया। अभी कल भी हम मिनिस्टर जो कॉमर्स है एडवाइजर रजाक दाऊद साहब के साथ इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, हमने उनको बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल तजावीज़ दी हैं ये जिससे हमारी इंडस्ट्री को एसएमई सेक्टर हो सकता है जी। तो उसमें बैंक के लोन्स भी शामिल हैं और उसमें बहुत सारी और चीजें। सियालकोट का इससे सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सियालकोट में इंडस्ट्री बहुत फैली हुई है और उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अब जो दुनिया का फोकस है वो इन्वायरमेंट पे जा रहा है बहुत ज्यादा। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे उनको सेटिस्फाई करें कि हम और जो हमारी इंडस्ट्री है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही है। हमारी जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट है उसको हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जो वाटर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वो कहीं ट्रीट हो रहा है। तो ये वो सारी चीजें जो इंडिविजुअली एसएमई के लिए बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम गवर्नमेंट को बार बार ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमें सियालकोट में एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन दें, एक दें या दो दें या मुख्तलिफ, जैसे अभी सर्जिकल सिटी की बात हो रही है ऐसे गारमेंट सिटी बना दें, सर्जिकल सिटी बना दें, लेदर सिटी बना दें, ताकि इनके जो कॉमन इश्यूज हैं इंडस्ट्री के चैलेंजेस आने वाले दिनों में और ज्यादा आएंगे वो हम इसी तरह एड्रेस कर सकते हैं कि अगर डेडिकेटेड जोन्स हों और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ हो तो फिर ये सारा हल हो सकता है। जैसे इस वक्त हम इंडिविजुअली करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में तो हर 5 साल के बाद इंडस्ट्रियल जोन नए से नए तख्लीक होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो हम ये देख रहे हैं कि वो चीजें ज्यादा वेरी अनफॉर्चुनेट हर सिटी में हमारा गोल्डन ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं वजीराबाद है, गुजरात है, गुजरांवाला में है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट अभी नहीं बनने जा रहा। जो पुराने हैं वो सारे शहरों के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल फुल हो गए। और अभी इंडस्ट्री आप में कभी विजिट करें इस तरफ तो आप देखेंगे सड़कों के ऊपर जहाँ भी जाएंगे फैक्ट्रियां बंद। बिल्कुल, सियालकोट गुजरांवाला गुजरात तुमने विजिट किया तो देखा कोई ये सूरत हाल है कि मेन उसी तरह से और बड़े एक अहम इशू है। अच्छा, मैं एक चीज़, फैसलाबाद में बहरहाल इंडस्ट्रियल जोन के लिए तो कुछ ना कुछ बेहतर हो गया हाफिज एहतशाम साहब, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है, एक ख़ास हद तक हम अपनी जो है एक्सपोर्ट वो ले जा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या वाकई हमारी इंडस्ट्री बहुत भी तरक्की कर ले तो एक ख़ास हद तक जा सकती है? हम वो है कि जैसे इनकलाब हमने अपने हमसाया मुल्क में देखा है चाइना में, जिससे वहाँ इतनी सनती तरक्की हुई है पिछले 70 साल में, हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते? कैपेसिटी का इशू है या कोई मामलात और हैं या वाकई हम तरक्की कर सकते हैं? ये गलत फिनोमेना जो बनाया गया। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये कोई बात दुरुस्त है कि हम में कैपेसिटी ही नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी रीजन हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश
अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं, फिर मैं बाकी सेक्टर से भी आ जाता हूँ जी। बांग्लादेश में रुई की एक बेल भी पैदा नहीं होती जी। 40 बिलियन की टेक्सटाइल की उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें 70% उसकी टेक्सटाइल है। तो हमारे यहाँ जो हम कभी 1 बिलियन एक्सपोर्ट्स पे बेल्स पे चले जाते हैं, कभी कम हो जाती हैं, इस दफा 7 में तकरीबन के करीब हमारे पास हो रही हैं 70 मिलियन। तो क्या हम क्या समझते हैं कि हम कैसे, हमारी क्यों नहीं हो रही? हमारा मसला ये है कि हमारे चंद मोनोपोलिस्टिक और लॉबीज, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि वो माफिया हैं, वो काम कर रहे हैं। वो टेक्सटाइल सेक्टर में भी हैं, वो एसएमईज जौन सी अदर देन टेक्सटाइल है वहां पर कुछ लॉबी बनाकर बैठे हैं। वो पैसे बनाने के चक्कर में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं रहते। और गवर्नमेंट को हमने बार-बार कहा है कि भाई हम टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दुनिया में। तो अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो हमें अपनी पॉलिसीज को ऐसे बढ़ाना होगा। हमारी वैल्यू एडिशन सेक्टर है टेक्सटाइल का, हम तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं धागे की, स्पिनिंग की। अगर हम उसमें से $1 बिलियन की वैल्यू एडिशन सेक्टर को या $1.5 बिलियन की वैल्यू एडिशन सेक्टर को फीड कर दें, तो आपकी वही एक्सपोर्ट्स एक की बजाय मल्टीप्लाई बाय 4 होके वो बन जाएंगी $12 बिलियन की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल नहीं है? मकसद ये है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है। हमारा सिर्फ करने का काम गवर्नमेंट का ये है कि पॉलिसी यूनिफॉर्म बनाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दें और स्टेक होल्डर्स को बार बार बैठा के तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद अनबाइस्ड पॉलिसी बनाए, जिसके जरिए आप ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, एसएमईज को प्रमोट कर पाएंगे। अभी मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूँ। आईटी की सर्विसेज के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट $110 बिलियन की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमने अभी इसमें जो हमारी एक्सपोर्ट गई है वो तकरीबन 40 मिलियन की है। तो हम अगर उसमें से अपना शेयर उन्हीं एक्सपोर्ट्स को पॉलिसीज के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू कर लें, तो अगर हम 10 बिलियन का भी शेयर लेने में कामयाब हो जाएं 2-3 साल में, तो कितनी बड़ी हमारी सक्सेस होगी। तमाम इंडस्ट्री को सर्विसेज की जरूरत है, अक्रॉस द बोर्ड है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल दुनिया में मशहूर है, तो इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ये, लेकिन एक और जो चीज़ आपने बात की, चले बांग्लादेश की आपने मिसाल ली, बांग्लादेश की मिसाल को लेके शारिक वोरा साहब हम बात करते हैं। पाकिस्तान की कॉटन जो है, जो यहाँ पर हम अप्रैल की बात करते हैं, हम डेनिम की बात करते हैं, हम ये जो बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री जिसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहा जाता है, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। और जो यहाँ पे थी, हमारे पास एनर्जी सेक्टर में एनर्जी की कॉस्ट इतनी महंगी है, वो पेट्रोल है, वो बिजली है, वो गैस है, तो फिर हम जो खत्ते के ममालिक है वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो फिर जो मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए वो कोई और मेड इन लग के तो वो चीज़ें वहाँ बिकें। तो यहाँ भी एक बड़ा फोकस है कि आपको इतनी महंगी जब बिजली दी जाएगी तो फिर आप किस तरह से अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें और सनती तरक्की की बात कर सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश हो या कि वियतनाम हो और आजकल कैम्बोडिया जो कि नया एक पावर हाउस आया है फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, मैं समझता हूँ कि दूसरे मुल्कों की एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन तो लेना चाहिए, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है कि हमारे क्या हालात हैं, हमारा मुल्क किस तरह टेक्सटाइल में या दूसरी चीज़ों में कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, हमको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। सही। और हमको सॉल्यूशंस की तरफ बात करनी चाहिए, जिस पर आपने अभी एक बड़ा रेलिवेंट बात की कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा पावर सेक्टर है, गैस है, बिजली है, पानी है, न सिर्फ ये कि वो महंगा है बल्कि वो इनकंसिस्टेंट है, उसमें इंटरप्शंस हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। और ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियाद हैं किसी भी इंडस्ट्री की। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हुकूमत का काम है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है। हुकूमत कर सकती है, हाँ, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर काम हुकूमतों का है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों या वो फेडरल गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान में ये चैलेंज है कि पाकिस्तान की बिजली रीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गैस भी बहुत महंगी है, प्लस उसकी इंटरप्शन बहुत है।